हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर कंपाउंड गिवन है बच्चों, कॉलम सेकंड में इसका नेम और प्रॉपर्टी गिवन है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में सही मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले कंपाउंड की बात करेंगे बच्चों, जहां पर एक 5 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग है बच्चों। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग में 5 एटम इन्वॉल्व हैं। अगर इनमें पांचों के पांचों एटम कार्बन होते तब उसको कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन के अलावा एक रिंग में ऑक्सीजन आ गया है बच्चों, तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक। क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसका नाम हो गया। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट एटम आ गया। साइक्लिक का मतलब होता है रिंग, और कंपाउंड मतलब आप बच्चों समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये हो गया। अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये नॉन प्लेनर होता है। अब कैसे नॉन प्लेनर होता है इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसका ओपन अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज कर देंगे बच्चों। एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे। अब जरा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को जरा ध्यान देंगे। अगर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 2 सिग्मा आता है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा का मतलब sp2 होता है, 4 सिग्मा का मतलब sp3 होता है। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हर एक कार्बन यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है। 2 एटम के बीच में दोनों एटम डिफरेंट या सेम हो सकते हैं बच्चों। तो 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। 2 पाई होता है। सेम या डिफरेंट एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना है तो 4 सिग्मा मतलब sp3 बच्चों। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो हर एक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है? sp3 रख रहा है, क्योंकि 4 सिग्मा मिल रहा है। sp3 रखने का मतलब है कि बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। तो मतलब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर ये प्लेन में नहीं होगा। तो प्लेन में नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। सेकंड में चलते हैं बच्चों। सेकंड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है बच्चों। इस तरीके से पहले इसको बना लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। तो इसमें देखेंगे बच्चों एक रिंग यहाँ पे है, दूसरा रिंग यहाँ पे 2 रिंग है। तो जब 2 रिंग होता है कंपाउंड के अंदर तो उसका नाम होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या नाम होता है? बाईसाइक्लो कंपाउंड उसको कहते हैं जब 2 रिंग होते हैं तब। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब चलते हैं बच्चों सी की तरफ। सी में समझेंगे जरा किस तरीके से समझना है। यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है बच्चों। थोड़ा इसको क्लैरिटी के साथ में बनाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो इस तरीके से सबसे पहले, फिर यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जब बच्चों एक ही कार्बन से 2 रिंग अटैच होता है, एक रिंग यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे, तो जब एक ही कार्बन से 2 रिंग अटैच होता है तो इस कार्बन को स्पाइरो कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पाइरो कार्बन कहते हैं। और इस टाइप्स के कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा बच्चों? स्पाइरो कंपाउंड। इसको लिख देंगे। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? स्पाइरो कंपाउंड हो जाएगा। ये यहाँ पर हो गया स्पाइरो कंपाउंड हो गया बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पे डी के बारे में। तो डी में सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, फिर कार्बन है बच्चों इस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन है बच्चों, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है लगा देंगे, फिर यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे कार्बन के साथ में।
इस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर रहेगा इस तरीके से बच्चों। तो अब यहाँ पर बात करेंगे तो ये कंपाउंड कौन सा है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हुआ, जरा इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए हुआ बच्चों कि सबसे पहले एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशन है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा प्लेनर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक पाई बॉन्ड बनाया है। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते हैं बच्चों, केवल सिग्मा को करते हैं। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इसका मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और इसके बाद हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 ये सब होता है बच्चों। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बनेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, हकल नंबर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, हकल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो गया बच्चों। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये भी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर रेजोनेंस में जाता है, जिसके कारण ये पूरा एरोमेटिक क्राइटेरिया क्रिएट कर देता है। तो 2 पाई बॉन्ड, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये हकल नंबर को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इनका हम एक करेक्ट ऑर्डर बनाते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर किस तरीके से बनाएंगे, ए वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ए का मैच हो जाएगा आर के साथ में। बी वाले को क्या बोल रहे थे बच्चों, बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बी का मैच हो जाएगा एस के साथ में। सी को क्या बोल रहे थे बच्चों, स्पाइरो कंपाउंड, तो स्पाइरो का मतलब सी का मैच हो जाएगा पी के साथ में। डी वाले को क्या बोल रहे थे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड, डी का मैच हो जाएगा क्यू के साथ में। अब इस तरीके का ऑर्डर देखिए कहाँ पे शो हो रहा है, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।